ये पतंग पर क्या बना है? तुमने बनाया? हाँ। क्यों? शादी से पहले हमारे मायके में हम यही किया करते थे। मेरी माँ कहती थी कि अपने मन की बात अपनी अपनी पतंग पर लिखकर आसमान में छोड़ देने से भगवान जी हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं और फिर उसे पूरी भी कर देते हैं। अब मुझे तो लिखना आता नहीं, तो इसलिए मैंने उस परिवार की तस्वीर बनाई है जिसकी मैं कल्पना करती हूँ। मैं, गदाधर जी और हमारा बच्चा। तुम भी अपने मन की बात लिखकर भेजो ना, जरूर पूरी होगी। लेकिन मैं क्या मांगू? बख्शी जी, आपने दूर रहकर भी न कभी मुझे अकेला पड़ने दिया, ना मेरी हिम्मत को टूटने दिया। पर अब आप यहाँ वापस आ जाइए। दूर रहकर नहीं, पास रहकर मेरा हौसला बढ़ाइए। तुम मुझे मेरे ही घर में आने जाने से नहीं रोक सकते। भीम जी का आदेश है, यहाँ किसी को जाने ना दिया जाए। सुनो तो। माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? कल्याणी, भीम का अचानक ऐसे वापस आना, पूरे घर को अपने कब्जे में करना, पता नहीं वो क्या चाहता है। कल रात जो पता चला मुझे, इन्हें बता दूं क्या? इसी घर में पला बड़ा है भी, लेकिन अपनी बुरी आदतों की वजह से इस घर का हिस्सा होकर भी इस परिवार का विश्वास नहीं हासिल कर पाया। उस समय भी बक्सी का पद हासिल करने के लिए बगावत पर उतर आया था वो, और आज इतने सालों बाद वापस आया है रोडंग में। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि मैं रोडंग के लोगों के लिए आया हूं। नहीं, कभी नहीं। भीम जैसा स्वार्थी इंसान कभी दूसरों के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो फिर क्या वो वही सब हासिल करने आया है जो उस समय उसे हो सकता है। कल रात मैंने उन्हें एक संदेश भेजते हुए देखा है, अपने किसी सैनिक के हाथों, और ये कहते हुए भी सुना है कि बोक्शी जगबंधु अब ज्यादा दिनों तक बोक्शी नहीं रहेंगे, रोडंग का। समधन जी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। मतलब मेरी शंका सही थी, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि वो करने क्या वाला है? तुम कहाँ जा रही हो? भीम चाचा ने शरबत मंगवाया था अपने लिए, उन्हें देने आई। भीम चाचा के लिए शरबत। ठीक है, मैं पता लगा सकती हूँ।
चाचा के लिए मैंने विशेष भोजन बनाया है, उनके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, जाओ। संदेश भेजने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल किया करते हैं, यह जरूर वही है। भीम चाचा कहते हैं सुबह सुबह पोषण देने वाली चीजें ही खानी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसीलिए मैं खास आपके लिए पौष्टिक भोजन लेकर आई हूँ। कमाल है, मेरी वजह से इतना अपमान हुआ सबका, फिर भी तुम्हें मेरा इतना ख्याल है। आप तो रोडंग के ही हैं, आप जानते ही होंगे, यहाँ चाहे जो भी आए उसे मेहमान की तरह ही माना जाता है, फिर चाहे उस मेहमान ने घर में कोहराम ही क्यों ना मचा दिया। खाकर बताइएगा जरूर कैसा लगा। रुको, कल्याणी जो करने गई है क्या वो कर पाएगी? भीम का कोई भरोसा नहीं, उसका दिमाग बहुत तेज है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या कल्याणी ने? ये कागज तो कोरा है, इसका क्या फायदा? फायदा है, ये कागज कोरा नहीं है। इस कागज पर उन शब्दों की छाप है जो इसके ऊपर रखे गए कागज पर लिखे गए थे, लेकिन ये छाप को पढ़ने के लिए हमें कोयले की जरूरत होगी। अब चलिए मेरे साथ। मेहमानों को कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई विष नहीं है? आओ, इससे पहले तुम चखो। कागजी सौदे से आपका मन न भरा हो तो आपके लिए कल्याणी भी पेशे खिदमत होगी, पर उस पर काबू पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए नशीले पदार्थ की मदद से उसे बेहोश करके आपके पास पहुंचाने की व्यवस्था है। क्या भीम कल्याणी को बेहोश करके यहाँ से कहीं? नहीं, हो गई तसल्ली?
कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी। कहाँ है कल्याणी भीम? तो बहू की चिंता सता रही है आपको। मैं तो भूल ही गया कि मेरी भाभी एक सास भी है। एक माँ हूं, और एक माँ सिर्फ चिंता नहीं करती, रक्षा भी कर सकती है। जगबंधु की दूसरी पत्नी से इतना मोह, और पहली पत्नी का पता नहीं, कहां छुपा के रखा है। खैर कोई बात नहीं, आपकी बडंबा वाली बहू को मैंने कैद कर लिया है, मगर चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द ही आजाद भी कर दूंगा उसे। रोडंग से बहुत दूर भेज दूंगा उसे। आखिर इस घर की शांति और सुरक्षा का जिम्मा मेरा ही तो है। इस घर की शांति और सुरक्षा की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी सुरक्षा की चिंता जरूर करना तो, क्योंकि जैसे ही जगबंधु को पता चलेगा तुमने उसकी पत्नी का अपहरण किया है, वो नहीं छोड़ेगा तुम्हें। रोडंग का वर्तमान मेरी मुट्ठी में है, और उसका भविष्य आप मेरी आंखों में देख सकती हैं। अब कौन किसे जाने देगा, कौन किसे रोकेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सुवर्णा भाभी, ध्यान रहे, इस घर से किसी को भी बाहर मत निकलने देना। सबके सामने मैं आपसे शादी का प्रस्ताव रखता हूं। गदाधर और भीम ने दोनों ने ही अक्लमंदी का काम किया। मेड श्योर कि मैं जेल से बाहर आऊं, और मुझे वेलकम करने के लिए एक तोहफा भी दिया है। तुम कल्याणी, तुम। मेरी पत्नी बनने जा रही थी तुम, फिर तुमने जगबंधु से शादी कर ली। now look, कैसे इस पूरी यूनिवर्स ने खेल खेला, और फिर एक बार तुम मेरे पास आ गई। Oh my beautiful, तुम मेरी हो। You are mine कल्याणी, और अब मेरे साथ ही चलोगी। कौन?
इसे चुपचाप रोडंग के बाहर पहुंचा दो। कैसे ये तुम जानते हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? किसी ने देख लिया तो बॉक्सी जी के वफादार हल्ला मचा देंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रोडंग में ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। आ गया, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, सारी तैयारी हो गई है। हम कल सुबह ही रोडंग के लिए निकल पड़ेंगे। आज अभी इसी समय हम रोडंग के लिए प्रस्थान करेंगे। रुको, कल्याणी, बख्शी जी, आप आ गए। मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। और मैं आपके साथ हूं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। कल्याणी, 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 आज्ञा, रोडंग के बाकी सैनिकों को भी हमने आजाद कर दिया है, जिन्हें बंदी बनाया गया था। ये तो जगबंधु के खास सैनिक हैं। इसका मतलब जगबंधु वापस आ गए। मेरा बेटा। कल्याणी, अब कैसी? अब मैं लौट आया हूं मां। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।